हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है ये। तो देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। These organisms differ in size, shapes, and color. Some of these can be seen with the naked eyes, but some organs can only be seen through a microscope. इस संसार में बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हम आँख से देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। तो द स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सी ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स। ओके, द स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। दैट्स मीन्स माइक्रोबायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जहाँ पर माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है। Now, discovery of microorganism. Microscope enabled the scientists to discover microorganisms. Therefore, the discovery of these organisms is closely related to the advancement of microscope. माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा रोल है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता चला, उसके पीछे एक बड़ा हाथ था हमारा माइक्रोस्कोप के एडवांसमेंट का, यानी उनकी इम्प्रूवमेंट का। तो इन 1965 फर्स्ट लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप वाज डिजाइन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहला माइक्रोस्कोप डिजाइन किया। एंड ही ऑब्जर्व थिन स्लाइस कॉर्क, अंडर इट ही ऑब्जर्व स्मॉल हनीकॉम। जब उन्होंने इस स्लाइस कॉर्क को देखा तो उसमें छोटे छोटे स्मॉल हनीकॉम पाए, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर पाया, जिसको नाम दिया गया सेल। आप सेल के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। चलिए तो पहले इसको फिनिश करते हैं। ओके, एंटोन वॉन ल्यूनहॉक इन 1672 बिल्ड अ स्मॉल बट पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने 1672 में एक पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया। एंड ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया, ब्लड सेल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके थ्रू उन्होंने बैक्टीरिया, ब्लड सेल और बहुत सारे माइक्रोनिज्म का अध्ययन किया। थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Like other organisms, microorganisms also perform life activities like growth, eating and reproduction. जिस तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म में लाइफ एक्टिविटी होती है, उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ये सारी एक्टिविटी होती हैं। नाउ विल टॉक अबाउट टू हैबिटेट। माइक्रोब्स आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन जो माइक्रोब्स होती हैं वो हर एक लगभग लगभग सभी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन एयर, ऑन लैंड, सॉइल, वाटर, इन हॉट स्प्रिंग्स, साल्टी वाटर, आइस कोल्ड वाटर, and they also find in dead and decaying organic matter. Okay, next, and also found in nose, throat, mouth and digestive tract of human beings and others animals. देखिए इनकी हैबिटेशन चल रहा है कि इनकी जो ग्रोथ है और ये जो हैबिटेट जहाँ पे रह रहे हैं वो कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर रखा है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। बात करते हैं साइज की। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल, दीज कैन बी सी ओनली विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत स्मॉल होते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। सेकेंड फीचर इनका एडेप्टिव फीचर। माइक्रोब्स are capable of existing in extreme condition of temperature and dryness by forming a hard outer covering called cyst। देखिए, जो माइक्रोब्स होते हैं इनके ऊपर लेयर होती है बहुत हार्ड कवरिंग, जिसको सिस्ट बोला जाता है। वैन कंडीशन बिकम फेवरेबल अगेन, जब ऐसी कंडीशन इनको मिलती है उनके लिए फेवरेबल होती है कि सिस्ट ब्रेक्स एंड दे कम्स आउट टू लिव एन एक्टिविटी ऑफ लाइफ। ये उस
कवर से बाहर आते हैं, उसको तोड़ देते हैं और वही सारी एक्टिविटी लाइफ प्रोसेस का स्टार्ट हो जाता है. नाउ बेनिफिट एंड हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Microbes are very important in our lives. Some of these are harmful and cause dreaded disease like tuberculosis, cholera, malaria, and jaundice. On the other hand, some are beneficial and are used to cure disease by producing antibiotics like penicillin, streptomycin, etc. ये कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए फ्रेंडली हैं और कुछ हमारे लिए फो हैं. दसवीं कुछ हमारे लाभदायक हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक हैं. Okay, so now we will talk about the types of microorganisms. So these are 5 major group of microorganisms. First is bacteria. Again देखते हैं. First is bacteria, singular बोलते हैं इसको bacterium. Second fungi, singular fungus. Third algae, singular is alga. Okay. Fourth protozoa, and singular is protozoan. And fifth is viruses, and singular is virus. So now first talk about the bacteria. बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक वर्ड आया यहाँ पर यूनिसेलुलर. तो यूनिसेलुलर को भी समझिए कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म में केवल सिंगल ही सेल होता है, डेट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर. तो बैक्टीरिया आर सिंपलेस्ट एंड यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वन ऑफ द फर्स्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ वर द साइनोबैक्टीरिया, आल्सो कॉल्ड द ब्लू ग्रीन एल्गी. देखिए इससे एक बात पता चलता है कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो अर्थ पर था. साइज अ बैक्टीरिया कंसिस्ट ओनली वन सेल. समटाइम दे मे एग्जिस्ट एज अ चेन ऑफ सेल्स. दे वेरी साइज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोन. देखिए समझ लीजिए इसका साइज है 0.2 से 100 माइक्रोन तक है. अ सिंगल ड्रॉप और सार मिल्क कंटेंट. देखिए देख कितना दे रखा है. यस 10 करोड़ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर मच स्मॉलर देन प्रोटोजोआ, एल्गे और फंगी. जो बैक्टीरिया होती हैं वो प्रोटोजोआ, एल्गे और फंगी से बहुत स्मॉलर होते हैं. एक मैंने यूनिट भी लिखी है यहाँ पर कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1000 ऑफ मिलीमीटर. ओके, यानी 1 मिलीमीटर का 1000 पार्ट है वो 1 माइक्रोन के इक्वल होता है. नाउ शेप ऑफ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया हैव 3 टाइप्स ऑफ शेप. पहला है रोड शेप. रोड शेप जो बैक्टीरिया है वो है बैसिलस, लैक्टोबैसिलस एंड सीडोमोनास. ओके, नाउ वॉल शेप. तो माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड सार्सिना. थर्ड स्पाइरल शेप, विब्रियो, ट्रेपोनेमा and Campylobacter. Now we will talk about the movement. Some bacteria show movement by means of filaments called flagella. देखिए लोकोमोशन की बात करते हैं. सभी एनिमल्स में लोकोमोशन के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गन्स है, कुछ ना कुछ तरीका है. तो ये बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी क्या है, फिलामेंट्स हैं जैसे फ्लैजिला कहते हैं, इसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं. अब बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की. तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दे डोंट हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस. देखिए क्वेश्चन आता है कि राइट द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द बैक्टीरिया. तो आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दे डोंट हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस. सेल वॉल इज प्रेजेंट. द बैक्टीरिया सेल वॉल लैक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखिए जो सेल्स होते हैं और जो सेल्स है प्लांट सेल है, एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं. लेकिन जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियल सेल में ये चीज़ें नहीं पाई जाती. नाउ टाइप्स. ऑन द बेसिक ऑफ शेप बैक्टीरिया आर द 3 टाइप, बैसिलस, कोकस एंड स्पिरिलम. देखिए हमने पढ़ लिया शेप के अकॉर्डिंग. एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन टू स्टेन कॉल्ड ग्राम स्टेन. बैक्टीरिया आर 2 टाइप, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. देखिए एक साइंटिस्ट वो थे जिनका नाम था डैनियल ग्रैम. डैनियल ग्रैम ने के अकॉर्डिंग उन्होंने एक टेस्ट दिया जिसका नाम है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पिरिलम, सैल्मोनेला एंड इकोली. एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेप्लोकोकस एंड स्टेप्टोकोकस. ग्राम पॉजिटिव के बारे में थोड़ा सा जानकारी अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए हल्का सा. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया डेट गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट इन द ग्राम स्टेन टेस्ट.
ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो इस टेस्ट में निगेटिव रिजल्ट देते हैं वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। इस ग्राम पॉजिटिव टेस्ट और ग्राम निगेटिव टेस्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।